Good morning, dear students. Now, prayer time. Let's fold your hands and pray and take the blessings from the Almighty. Today, we will revise chapter number 5 Advanced Features of Word. बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें कुछ ऐसे फीचर्स गिवन हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट फीचर क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? फाइंड एंड रिप्लेस। आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सपोज उसमें आप कोई एक वर्ड है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपका ये वर्ड रॉन्ग है, इसकी जगह पर आपको कोई दूसरा वर्ड राइट करना है। तो आप क्या करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लियर? फाइंड ऑप्शन से क्या होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके उस रॉन्ग वर्ड को आपके डॉक्यूमेंट में फाइंड करता जाएगा और रिप्लेस बटन क्या करेगा, उसको न्यू टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर देगा। क्लियर? सेकेंड इज स्पेलिंग एंड ग्रामर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बेटा ये जो फीचर है दैट इज वेरी हेल्पफुल। इसमें आप अपने स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? इट हेल्प्स टू रिमूव स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। जब भी आप कोई रॉन्ग वर्ड राइट करते हैं तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाती है। क्लियर? और जब हम उस पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमें राइट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसी तरह से जब हम ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो वो ग्रीन वेवी लाइन से शो होते हैं। यस बेटा, इसका थर्ड फीचर है थिसॉरस। थिसॉरस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में समानार्थक शब्द करते हैं, जल पानी, है ना? तो जल और पानी सेम है। क्लियर? ये समानार्थक वर्ड है। इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सिमिलर वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज एक वर्ड है टायर्ड, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? एग्जॉस्ट। हम इसकी हेल्प से किसी भी सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो thesaurus is a dictionary that contains synonyms of the words. यस बेटा, नेक्स्ट फीचर कौन सा है? ड्रॉप कैप इफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कैप इफेक्ट यू कैन एनलार्ज द फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ। जो भी आपने सेंटेंसेस टाइप किए हैं या पैराग्राफ आपने टाइप किया है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आप एनलार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कैप इफेक्ट। इट गिव्स एन इम्प्रेसिव लुक टू योर डॉक्यूमेंट। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सुंदर दिखाई देगा। अब अपनी बुक में देखिए बेटा, आप ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस टाइप की गई हैं और देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है डी, इसको बड़ा कर दिया गया है, एनलार्ज किया हुआ है with the help of drop cap effect. Next topic is mail merge. This option is used when we want to send a same letter or a same application to more than one or two persons. जब हमें एक से ज्यादा लोगों को सेम लेटर सेंड करना है with different names and addresses, then we use mail merge option. In mail merge we have three components. Number one, main document. Main document क्या है बेटा? जो लेटर आपने बहुत सारे लोगों को सेंड करना है वो आप मेन डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे। क्लियर? देन डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है? डेटा सोर्स में बेटा डिफरेंट फील्ड्स होंगे। आप इसमें अपने जिसको भी आपने लेटर्स या एप्लीकेशंस सेंड करनी है उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर आप डेटा सोर्स के अंदर फीड करेंगे। क्लियर? देन वी विल मर्ज दीज टू
main document and data source with the help of main merge option. हम क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मेल मर्ज ऑप्शन की हेल्प से मर्ज करेंगे. मर्ज करने के बाद हमारे पास जो थर्ड आएगा दैट इज मर्ज डॉक्यूमेंट. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन डी. Answer the following questions that is given in the exercise part of this chapter. Yes beta, first question is describe the use of find and replace options. इस क्वेश्चन में बेटा आप find and replace ऑप्शन का यूज बताएंगे. क्लियर? देखिए फाइंड ऑप्शन क्या करती है, किसी भी वर्ड को जिसको भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, हम फाइंड ऑप्शन की हेल्प से करते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड दिस वर्ड, सो देन आई विल यूज फाइंड ऑप्शन. क्लियर? एंड इफ आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस वर्ड विद सम अदर वर्ड, देन आई विल यूज रिप्लेस ऑप्शन. दैट मीन्स रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है, किसी भी वर्ड को न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस कर देता है. क्वेश्चन नंबर 2. What is the utility of spelling and grammar tool? In this question, you will write the use of spelling and grammar tool. अब spelling and grammar tool बेटा क्या करता है, अगर हमारे कोई स्पेलिंग रॉन्ग होते हैं या कोई हमारे डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का यूज करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म थेजर्स. सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर थेजर्स की डेफिनेशन राइट करेंगे कि थेजर्स क्या होता है. थेजर्स इज अ डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स. थेजर्स क्या है, एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर हमें सिनोनिम्स गिवन होते हैं. हम किसी भी सिलेक्टेड वर्ड का सिनोनिम विद द हेल्प ऑफ थेजर्स ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थी शब्द. जैसे आप लोग हिंदी में करते हैं, समानार्थी शब्द करते हैं ना आप हिंदी में, जल का लिखते हैं आप पानी, धरती का भूमि. इसी तरह से इंग्लिश में जब हम सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे तो हम थेजर्स ऑप्शन का यूज करेंगे. हाउ is a thesaurus different from a dictionary? अब ये thesaurus ऑप्शन जो है ये डिक्शनरी से किस तरह से डिफरेंट है, कैसे अलग है. thesaurus में तो बेटा synonyms होंगे. क्लियर? only synonym you can find with the help of thesaurus option, but in a dictionary you will get all the words in alphabetical order. Clear? Fourth question is what is drop cap effect? drop cap effect क्या होता है? drop cap effect की हेल्प से बेटा हम अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को एनलार्ज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट की जो लुक है वो अट्रैक्टिव हो जाती है. फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज. मेल मर्ज के बेटा हमें 3 कंपोनेंट्स बताने हैं. 3 कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं? नंबर 1 मेन डॉक्यूमेंट, नंबर 2 डेटा सोर्स एंड नंबर 3 मर्ज डॉक्यूमेंट. यस बेटा, तो हम क्या करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को आपस में मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्ज्ड डॉक्यूमेंट. डिफाइन एनी वन, और आपको इन तीनों में से एक को एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट वो कॉमन कंटेंट है जो हम सभी पर्सन्स को सेंड करना चाहते हैं. नाउ वी विल रिवाइज लेसन नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल. यस बेटा, जैसे हम अपना मैथ्स वर्क करने के लिए स्क्वायर नोटबुक यूज करते हैं और इंग्लिश का वर्क करने के लिए हम इंग्लिश नोटबुक यूज करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में भी टाइपिंग के
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, जो अभी हमने रिवाइज किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लियर, दैट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग। और अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो टुडे वी विल रिवाइज our lesson number 7, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। यहाँ पर हम आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे। नाउ फर्स्ट इज स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 विंडोज। और देखिए कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर रो, जो हमारे ये बॉक्सेस हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट अ सीरीज ऑफ सेल्स हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड अ रो। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए बेटा ये जो सेल्स की सीरीज है, दिस इज कॉल्ड अ रो। नाउ टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए अप टू बॉटम, ये क्या है? कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली, क्लियर, दिस इज अ कॉलम। अब सेल क्या है बेटा? सेल, सेल इज अ सिंगल बॉक्स, एक जो सिंगल बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड अ सेल। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। ये जो सेल है बेटा, ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। इंटरसेक्शन में जहां पर एक रो और एक कॉलम आपस में कट करते हैं। देखिए यहां पर बेटा सेकंड रो, ये हमारी सेकंड रो है, देखिए दिस इज अवर सेकंड रो एंड दिस इज अवर कॉलम। अब ये आपस में यहां पर कट हो गए, सो इट मेक्स अ सेल, यहां पर एक सेल बन गया, क्लियर, दिस इज अ सेल। It is formed with the help of intersection of a row and a column. और ये जो पूरी आपको शीट नजर आ रही है बॉक्सेस वाली, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेड शीट। इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं, क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में बेटा हम जो डेटा एंटर करते हैं वो कितने टाइप्स का हो सकता है? नंबर 1 टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट, क्लियर। नंबर 2 नंबर्स, जो आपके मैथमेटिकल नंबर्स हैं 1 2 3, जब आप वो एंटर करेंगे दैट इज नंबर्स। नंबर 3 फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेल में हम कैलकुलेशंस करते हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। नंबर 1 टेक्स्ट, नंबर 2 नंबर्स एंड नंबर 3 फॉर्मूला। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ वर्कशीट। बेटा जैसे आपकी नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जब आपका एक पेज फिल हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज यूज करते हो। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम एक वर्कशीट पर वर्क कर लेते हैं, तो अगर हमें दूसरी वर्कशीट चाहिए तो हम वो वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ वर्कशीट। जैसे आप अपनी कॉपी को लेबल करते हो, नेम राइट करते हो अपनी कॉपी पर, इसी तरह से हम अपनी वर्कशीट्स को भी लेबल कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, दैट मीन्स उनका नेम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ वर्कशीट। और अगर आपको कोई वर्कशीट नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्लियर। Now I will tell you how you will attempt your final assessment. अब मैं बेटा आपको फाइनल असेसमेंट अपनी कैसे अटेम्प्ट करनी है ये बताऊंगी। सो लिसन वेरी केयरफुली। देखिए क्वेश्चन 1, fill in the blanks with the help of given box।
आपको बेटा हेल्प बॉक्स गिवन होगा एग्जाम में इसी तरह से, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पर हेल्प बॉक्स गिवन है, इसके अंदर ऑप्शंस गिवन है, इनको हम सबसे पहले रीड करेंगे। मेल, मर्ज, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है रेड। नाउ कम ऑन फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड बाय अ डैश वेरी अंडरलाइन। जो हमारे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं बेटा, वो किस कलर की वेरी अंडरलाइन से इंडिकेट होते हैं। क्लियर? चलिए अब हेल्प बॉक्स की हेल्प लेते हैं हम। मेल, मर्ज, ग्रीन, रेड। करेक्ट आंसर इज ग्रीन। क्लियर है आपको? अब आप इसको अपनी आंसर शीट में कैसे राइट करेंगे बच्चे? यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या राइट करेंगे? ग्रीन। क्लियर? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2। डैश फीचर इज यूज्ड टू send a letter to multiple recipients at same time। बेटा आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? देन चूज द करेक्ट आंसर। मेल, मर्ज, ग्रीन, रेड। बताइए कौन सी ऑप्शन की हेल्प से हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेम लेटर सेंड कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज मेल, मर्ज। तो इसको आप यहाँ पर राइट करेंगे अपनी आंसर शीट में। सेकंड पार्ट 2 राइट करेंगे। मेल, मर्ज। क्लियर? फर्स्ट इज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। सेल जो है वर्कशीट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? सोचिए बेटा। दिस इज ट्रू। इसको बेटा कैसे लिखेंगे अपनी आंसर शीट में? क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर आप राइट करेंगे टी। नाउ सेकेंड पार्ट, इन एक्सेल ईच फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक्सेल में बेटा हर फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे आंसर शीट में? इसी के नीचे आप राइट करेंगे 2 और इसका आंसर टाइप करेंगे टी। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड राइट द कंप्लीट वर्ड। आपको बेटा यहाँ पर मिसिंग लेटर्स गिवन है। देखिए फर्स्ट एन डैश, एम डैश, बी डैश, एक्स। अब ये करके देखिए बीच में से लेटर ये मिसिंग है, तो हमने इन मिसिंग लेटर्स को फिल करके एक कंप्लीट वर्ड बनाना है। तो यहां से क्या वर्ड बनेगा? नेम बॉक्स। और इस वर्ड को हम अपनी आंसर शीट में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या था इसका आंसर? नेम बॉक्स। देखिए बेटा ये कैपिटल लेटर्स है, तो आप इसको कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में ही राइट करेंगे। सेकंड देखिए कौन सा वर्ड फ्रेम होगा? एफ डैश एन डैश, फाइंड। तो इसको हम अपनी आंसर शीट में राइट करेंगे एफ आई एन डी। आपको सभी लेटर्स बेटा कैपिटल में ही राइट करने हैं। Thank you. Stay positive.